Hi student, welcome back to online class of New Vivekanand Convent Higher Secondary School. Today we have learned class 11th chemistry. The name of the chapter is periodic classification of elements. In the previous video we already explained some periodic properties like atomic radius, ionization enthalpy. Today we explain electron affinity. इसका डेफिनेशन क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम गेन वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. जब कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जो जितना एनर्जी रिलीज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं. यहाँ पे एक तो चीज़ ध्यान देना आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी WH. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के क्या डिफरेंस है? यहाँ इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कोई कोई बुक में देखोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी लिखा रहते हैं. और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब कितना एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, पॉजिटिव में होता है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? पॉजिटिव में होते हैं. लेकिन उसको अगर इंथैल्पी में अगर दिखाएंगे, आई मीन डेल्टा H EG इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं. मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इक्वल्स टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होगा? सॉरी, इसको ऐसे लिखना है, डेल्टा H EG इक्वल्स टू होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. मतलब दोनों का वैल्यू सेम होगा, बस साइन अलग होगा. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं. आई मीन एनर्जी रिलीज हो रहा है इसलिए डेल्टा H नेगेटिव. और ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ओके, एनर्जी रिलीज होते हैं. लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा. ठीक है, अब आते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा. यहां पे अच्छे से ध्यान देना. सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ओके, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? मान के चलो कोई एटम है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, M माइनस हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट. M प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, M माइनस 2, ये 2. नेक्स्ट M माइनस 2 एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, M माइनस 3, ये कितना हो गया? 3. यहाँ पे अच्छे से इंपॉर्टेंट टॉपिक से और इंपॉर्टेंट चीज़ें अच्छे से नोट कर लो आप लोग. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये 1 हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट वाला क्या होगा? पॉजिटिव. उसके बाद सब ये 2 ये 3 सब क्या होगा? नेगेटिव होगा. ये 2 वगैरह सब क्या होगा? नेगेटिव. यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा? जितना भी आगे जाऊंगा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? नेगेटिव होगा. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? नेगेटिव होगा. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा H EG क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? पॉजिटिव होगा. क्वेश्चन कैसे टाइप आ सकते हैं? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ. यहाँ पे पहला जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो क्या होता है? पॉजिटिव. बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव होगा. और क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहले में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये का डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहले में नेगेटिव, बाकी सब में क्या होगा? पॉजिटिव होगा. और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, अगर हम लोग सबको इसको ऐड करूँगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी E1 प्लस E2 प्लस E3 अगर ऐड करूँगा तो हमेशा क्या होगा? लेस देन 0 होगा. हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा. इसका वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन इसका वैल्यू, इन लोग का वैल्यू इतना नेगेटिव है तो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा. अगर मैं दोनों को करूँ E1 प्लस E2 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, फिर भी क्या होगा? ये 0 से कम होगा.
आई मीन नेगेटिव होगा, मतलब सॉरी E2 का वैल्यू इतना ज़्यादा नेगेटिव है, E1 को ओवरकम कर देते हैं, मतलब ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव आएगा। E1 प्लस E2 क्या होगा, हमेशा क्या होगा, नेगेटिव आएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव आ रहे हैं तो डेल्टा एच बोलूँगा, तो डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर सक्सेसिव करेंगे ना, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हमेशा 1 से कम होगा, आई मीन नेगेटिव आएगा, और 0 से कम होगा सॉरी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करूँगा तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे क्वेश्चन एक तो बता रहा हूँ मैं, जैसे ऐसे क्वेश्चन दिया है तुम लोग को, बोला गया है n+3 इलेक्ट्रॉन गेन 3, इसका डेल्टा एच गेन एंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या 0 होगा। अच्छा समझना यहाँ पे, पहले देखते हैं ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया, पहले एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था n-1 E1, नेक्स्ट n- फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया n-2 E2, और n-2 और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके n-3 हुआ E3। देखो ये कट गया, ये कट गया, तो क्या होगा n-+3 n3, इसमें क्या हो गया E1 प्लस E2 प्लस E3। क्या होता है सक्सेसिव गेन एंथैल्पी E1 प्लस E2 E3 हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, आई मीन क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं। अगर ये नेगेटिव होगा तो डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव होगा ऑटोमेटिकली। समझ में आया? और क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे मान के चलो ऐसे दिया है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है O प्लस ई करके O माइनस प्लस ई करके O-2, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी O-2 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगा कि नहीं। O-2 कहाँ से आया है, पहले E1 E2, तो E1 प्लस E2 हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, उसका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बोले यहाँ पे एक तो छोटा साइज है, बड़ा साइज है, ठीक है। अगर कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कौन अच्छे से उसको स्टेबल कर पाएगा, छोटा साइज वाला, क्योंकि न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर लेगा, तुरंत उसको अट्रैक्ट करके क्या करेगा, स्टेबल कर पाएगा। यहाँ पे क्या दूर में है, उतना अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, उतना अच्छे स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन के। आई मीन क्या होगा, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा। आई मीन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, कम होगा। ओके, अब आते हैं न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट फैक्टर आते हैं न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा होगा तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको क्या स्टेबलाइज कर पाएगा आराम से।
न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा, न्यूक्लियस का पावर ज़्यादा है, तो इस जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है गेन कर रहा है उसको अच्छा स्टेबल कर पाएगा। अभी न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, न्यूक्लियर चार्ज। ओके, नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बोला फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आई मीन स्टेबल कन्फिगरेशन होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आई मीन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होगा। क्यों, कोई भी स्टेबल स्टेट में होगा, कोई भी एटम स्टेबल स्टेट में रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो, कभी कभी क्या माइनस भी हो, सॉरी प्लस भी हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होते हैं, पॉजिटिव भी हो जाते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अच्छा क्या बोला हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब क्या हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड रहेगा, जैसे D5 D10 P3 P6 ऐसा टाइप रहेगा तो हाफ फील्ड फुल फील्ड रहेगा, वो बहुत स्टेबल होता है। उन लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना स्टेबल होता है, उन लोग इलेक्ट्रॉन क्या है आसानी से गेन नहीं करते, तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, बहुत कम हो जाते हैं। आई मीन लगभग जीरो हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, मतलब नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। अब आता है पीरियड और ग्रुप में क्या कैसे चेंज होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप। अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, क्या होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, साइज डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ओके, अब अप टू डाउन जाऊंगा, अप टू डाउन जाऊंगा तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, डिक्रीज होता है। ये जनरल रूल्स है। लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज करेगा। अप टू डाउन जाऊंगा, ये किसके लिए, अप टू डाउन, अप टू डाउन जाऊंगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब आते हैं सेकेंड पीरियड में कैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चेंज होता है, देखते हैं। सेकेंड पीरियड में क्या था हम लोग को, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ओके, अभी देखते क्या था, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होना चाहिए था ऐसे, नियॉन, नेक्स्ट फ्लोरीन, नेक्स्ट ऑक्सीजन, नेक्स्ट नाइट्रोजन, नेक्स्ट कार्बन, नेक्स्ट बोरॉन, नेक्स्ट बेरिलियम, नेक्स्ट लिथियम। ओके, बट ऐसे नहीं होता है। क्या होता है, पहली बात तो नियॉन है नोबेल गैस, कैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा, मैं बोला हूँ ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नोबेल गैस का क्या होता है, फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम होते हैं, सबसे कम होगा नियॉन का। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन लोग को देख लेते हैं। लिथियम क्या क्या होगा, 2s2 है, 2s1 सॉरी, बेरिलियम 2s2, इसका 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 एंड 2p6। ओके, यहाँ पे देखो ये हो गया हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरे याद रखना P का हाफ फील्ड और S का फुल फील्ड, दोनों के बीच में P का हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये हाफ फील्ड है, यहाँ पे फुल फील्ड है। ओके, तो सबसे कम किसका हो रहा है, ये तो भी फुल फील्ड है, सबसे कम किसका होगा, नियॉन का, नियॉन का सबसे कम होगा। ओके, उसके बाद कम किसका होगा, नाइट्रोजन का हाफ फील्ड है, उसके बाद कम किसका होगा,
बेरिलियम का फुलफिल्ड है, कम को लिख रहा हूँ ना, पहले सबसे कम लिखा हूँ क्योंकि ये पूरा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे कम होगा। नेक्स्ट है हाफ फिल है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद इसका हुआ, नेक्स्ट बेरिलियम होगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे रूल्स था वैसे ही लेफ्ट टू राइट जाऊँगा तो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो लिख देते हैं। उसके बाद वाले को क्या होगा, उसके बाद कम किसका होगा, बोरॉन, उसके बाद अच्छा सॉरी लिथियम छूट गया ना, उसके बाद क्या होगा, लिथियम कम होगा, उसके बाद होगा बोरॉन, नेक्स्ट कार्बन, नेक्स्ट हो गया बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन, नेक्स्ट फ्लोरीन। ठीक है, ये ऑर्डर। लेकिन इसके बाद और एक जगह में प्रॉब्लम है, फिर से मैं अगर बोल रहा हूँ, पहले क्या लिखा हूँ मैं, अगर लेफ्ट टू राइट जाऊँगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होते हैं, उस हिसाब से इस ऑर्डर को लिखा था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहा हूँ तो ये फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, सबसे कम होगा, नोबेल गैस है तो सबसे कम में रखा हूँ। उसके बाद नाइट्रोजन हाफ फील्ड था, उसके बाद इसको रखा हूँ। उसके बाद क्या किया हूँ, बेरिलियम फुल फील्ड था, उसके बाद इसको रखा हूँ। उसके बाद जो ऑर्डर था लेफ्ट टू राइट जाने से इंक्रीज होता है उसको बैठा दिया हूँ, लिथियम, नेक्स्ट बोरॉन, नेक्स्ट कार्बन, नेक्स्ट ऑक्सीजन, नेक्स्ट फ्लोरीन। लेकिन इसके बाद भी और एक जगह में प्रॉब्लम है, कैसे, पूरे लिथियम और बेरिलियम, बोरॉन में लिथियम और बेरिलियम में प्रॉब्लम है, लिथियम और बोरॉन में, सॉरी लिथियम और बोरॉन में प्रॉब्लम है। कैसे, पूरे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2s1 और बोरॉन का 2p1। ओके, अब देखो अगर लिथियम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या हो जाएगा, 2s2। ये अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना 2p2, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये पूरा स्टेबल हो जाते हैं। समझो अच्छे से, अगर एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेते हैं क्या स्टेबल हो जा रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, बोरॉन के हिसाब से रेस्पेक्ट में ज़्यादा होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता है देखो, वो लिथियम एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लेगा तो 2s2 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2p2 स्टेबल नहीं हो पा रहे, मतलब क्या हो रहा है, बोरॉन के रेस्पेक्ट में लिथियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा। तो एग्जैक्ट ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर क्या होगा फिर, नियॉन सबसे कम, नेक्स्ट नाइट्रोजन, नेक्स्ट बेरिलियम, नेक्स्ट कौन आ जाएगा, बोरॉन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, लिथियम, नेक्स्ट कार्बन, नेक्स्ट लिथियम आ गया, उसके बाद क्या हो गया, कार्बन, नेक्स्ट ऑक्सीजन, नेक्स्ट फ्लोरीन। ये हो गया हमारा फाइनल ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, समझ में आ गया। देखो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे समझ लो आप लोग। पहले क्या था, सिंपल जो रूल्स था उस हिसाब से किया हूँ, लेफ्ट टू राइट जाऊँगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होता है, तो सबसे ज़्यादा नियॉन का रखा था, नेक्स्ट फ्लोरीन, नेक्स्ट ऑक्सीजन, नेक्स्ट नाइट्रोजन, नेक्स्ट कार्बन, नेक्स्ट बोरॉन, नेक्स्ट बेरिलियम, लास्ट लिथियम। बट जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहा हूँ तो ये फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगा। मैं बोला हूँ नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती, तो सबसे कम रखा हूँ नियॉन को। नेक्स्ट आते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद कम है इससे, ये फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद ये कम है। उसके बाद सिंपल हम लोग फॉलो कर दिया रूल्स को, लिथियम, उसके बाद बोरॉन, नेक्स्ट कार्बन, नेक्स्ट ऑक्सीजन, नेक्स्ट फ्लोरीन। उसके बाद देख रहा हूँ लिथियम और बोरॉन में, लिथियम अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाते, ज़्यादा स्टेबल होते हैं बोरॉन का रिस्पेक्ट में, तो लिथियम के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोरॉन से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो लिथियम के को इधर कर दिया हूँ, बोरॉन को इधर कर दिया, बस लिथियम और बोरॉन का प्लेस को चेंज किया। देखो हर जगह में कॉज है, हर जगह में हम लोग क्यों कर रहा हूँ सबको एक्सप्लेन किया हूँ। यहाँ पे क्यों किया हूँ, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा था, और यहाँ पे क्या किया हूँ, जब इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो रहा था, स्टेबल हो रहा था, तभी इसको आगे कर दिया हूँ। आ गया समझ में। अब आता है क्वेश्चन, व्हिच इज मोर स्टेबल, Li माइनस एंड B माइनस, व्हिच इज मोर स्टेबल। क्वेश्चन है व्हिच इज मोर स्टेबल, Li माइनस और B माइनस। अभी हम लोग पढ़े थे, अभी Li माइनस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा, 1s to 2s2 हो जाएगा, ये 2p। बोरॉन का क्या एटॉमिक नंबर होते हैं, 5 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2p2 होगा। ठीक है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये फुलफिल्ड ज़्यादा स्टेबल होगा, Li माइनस इज मोर स्टेबल देन B माइनस। क्या होगा, Li माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा B माइनस से। ओके,
नेक्स्ट आता है ग्रुप। डाउन द ग्रुप में क्या होते हैं? हम लोग ग्रुप 13 ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर को लिखेंगे। देखो अच्छे समझना यहाँ पे ना। क्या आता है ग्रुप 14 में? क्या क्या था? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ग्रुप 15 में क्या था? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। उसके बाद क्या ग्रुप 16 में? ऑक्सीजन, सल्फर। उसके बाद आते हैं सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है। उसके बाद आते हैं ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन। ठीक है, सॉरी एस्टाटाइन। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, पहला दो एलिमेंट सब के लिए, सब ग्रुप का पहला 2 एलिमेंट में क्या होता है? हम लोग पहले साइज फैक्ट, अच्छा एक मिनट बता देता हूँ क्या होते हैं। पहला 2 एलिमेंट में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे? एक्चुअली अप टू डाउन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होते हैं। सबसे कम किसका होना चाहिए? लेड का। सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए? कार्बन का। इसका सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का, इसका सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का। बट क्या होते हैं, पहला 2 एलिमेंट का एक्सचेंज हो जाते हैं, दोनों का प्लेस का एक्सचेंज हो जाते हैं। कैसे एक्सचेंज होते हैं, क्या होता है एक्चुअल में, क्या होते हैं समझ लो। बोले इन दोनों का बीच में इसका साइज इतना छोटा होता है, सबका पहला एलिमेंट साइज इतना छोटा होता है जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट नहीं कर पाते। क्या होता है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसको एकोमोडेट नहीं कर पाते। कैसे होता है, जब अगर छोटा सा घर होता है तो उसमें अगर ज़्यादा आदमी रहेगा, ज़्यादा आदमी को अगर उसमें डाल देंगे तो क्या होता है, सबको अनकंफर्टेबल फील होता है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होते हैं। इसमें साइज छोटा है, अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा वो स्टेबल नहीं होगा, वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा उसको। इसी कारण से क्या होता है, इसका साइज फैक्टर के कारण से इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होते हैं, सिलिकॉन से ज़्यादा कम होते हैं। एक्चुअली कार्बन का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसमें होता क्या, सिलिकॉन का ज़्यादा होते हैं। इसमें नाइट्रोजन का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन होता है फॉस्फोरस का ज़्यादा। इसमें ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन होता है सल्फर का ज़्यादा। इसमें भी सेम केस होता है, इसमें फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन होता है क्लोरीन का। क्लोरीन के बीच में किसका ज़्यादा होता है, क्लोरीन का, ड्यू टू साइज फैक्टर। क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है, वो अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। बट फ्लोरीन का साइज इतना छोटा है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सब केस में एक ही चीज़ होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन का साइज छोटा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का साइज छोटा है, यहाँ पे कार्बन का साइज छोटा है, जिसके कारण से क्या नहीं कर पाते, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट नहीं कर पाते। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा फिर ग्रुप 17 का? सबसे ज़्यादा किसका होगा, क्लोरीन, ग्रुप 17 का पहले लिख रहा हूँ। फिर किसका होगा, फ्लोरीन, नेक्स्ट ब्रोमीन, नेक्स्ट आयोडीन, नेक्स्ट एस्टाटाइन। ओके, एस्टाटाइन को नहीं लिखेंगे हम लोग, आयोडीन तक लिखेंगे बस। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्लोरीन, नेक्स्ट ब्रोमीन, फ्लोरीन, नेक्स्ट ब्रोमीन, नेक्स्ट आयोडीन। ये हो गया ग्रुप 17 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर। अब ग्रुप 13 का क्या होगा, 13 बोल रहा हूँ, ग्रुप 14 का क्या होगा? ग्रुप 14 का क्या होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर? सबसे ज़्यादा किसका होगा, सिलिकॉन, उसके बाद आएगा कार्बन, उसके बाद जर्मेनियम, टिन, लेड। ओके, अब आते हैं ग्रुप 15 का। 15 का क्या होगा, फॉस्फोरस, नेक्स्ट नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमोनी, नेक्स्ट बिस्मथ। ओके, अब ग्रुप 16 में भी और एक ठो दिक्कत आ जाएगा। यहाँ पे ग्रुप 16 में भी और एक ठो एक्सेप्शनल है। क्या है एक्सेप्शनल? बोले पूरा ग्रुप 16 में जितना सारे एलिमेंट है सबसे कम होते हैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगेन आई रिपीट, बोले ग्रुप 16 में जितना सारा एलिमेंट है सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है ऑक्सीजन का। तो क्या होगा, थोड़ा ऑर्डर अलग टाइप का हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किसका होगा, सल्फर,
नेक्स्ट सेलोरियम, नेक्स्ट टेलोरियम, नेक्स्ट पोलोनियम, लास्ट में क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। अच्छे से इसको नोट कर लो। ग्रुप 16 एलिमेंट में क्या होगा, सबसे कम किसका होगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पोलोनियम को नहीं लिखते हैं, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन। ओके, आया समझ में। नेक्स्ट आता है, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर पूछेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या है, जैसे मान के चलो ऐसे दे दिया, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, इन लोग का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर लिखते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों ग्रुप मिक्सिंग करके दिया हुआ है, एक ही ग्रुप का नहीं है, सब पूरा एलिमेंट एक ही ग्रुप का नहीं है, अलग अलग ग्रुप का है। कैसे अलग अलग ग्रुप का है, देखो एक तो ग्रुप 16 का, एक ग्रुप 17 का, दो पेयर ग्रुप 16 का, इन दोनों क्या ग्रुप 17 का है, और इन दोनों क्या ग्रुप 16 का है। ठीक है, पहले अलग अलग से देख लेते हैं, इन दोनों में किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। अभी पढ़े हम लोग, सल्फर का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, इसका किसका ज़्यादा होगा, क्लोरीन का ज़्यादा होगा आयोडीन के रेस्पेक्ट में। ओके, अगर यहाँ पे फ्लोरीन भी रहते तो क्या होते हैं, फ्लोरीन नेक्स्ट आयोडीन होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया, लेकिन दोनों को मिक्सिंग करके कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक तो नोट कर लो आप लोग अच्छे से। मतलब ग्रुप 17 का कोई सा भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ग्रुप 17 का कोई सा भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ग्रुप 17 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रुप 16 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एनी एलिमेंट, कोई सा भी एलिमेंट ले लो, ग्रुप 16 का कोई सा भी एलिमेंट ले लो, सबसे ज़्यादा होगा ग्रुप 17 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, ग्रुप 16 में हम लोग क्या था, ऑक्सीजन था, सल्फर था, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोनियम, पोलोनियम, सॉरी टेलोरियम और पोलोनियम, और ग्रुप 17 में था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहाँ पे इस ग्रुप का सबसे कम किसका है, आयोडीन का, इस ग्रुप का सबसे ज़्यादा किसका, सल्फर। अगर इन दोनों का साथ भी हम लोग कंपेयर करूँ, फिर भी आयोडीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये ग्रुप 17 का, ग्रुप 17 का कोई सा भी एलिमेंट ले लो, सब एलिमेंट क्या होगा, ग्रुप 16 से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, पहले ग्रुप 17 एलिमेंट होगा, पहले ग्रुप 17 एलिमेंट लोग का क्या करेंगे, हम लोग को ग्रुप 17 एलिमेंट को लिखेंगे, क्या होगा सबसे ज़्यादा, पहले क्लोरीन, नेक्स्ट फ्लोरीन, नेक्स्ट आयोडीन, नेक्स्ट ग्रुप 16 में आएगा सल्फर, नेक्स्ट ऑक्सीजन। ये हो गया ऑर्डर। अच्छे से नोट कर लो आप लोग, ग्रुप 17 का कोई सा भी एलिमेंट ले लो, सब एलिमेंट का कोई सा भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, ग्रुप 16 का कोई सा भी एलिमेंट ले लो, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हो गया आप लोग को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे अब आता है नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आप लोग को लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन अच्छे से ध्यान दो। यहाँ पे बोले टेंडेंसी टू एन एटम, टेंडेंसी टू एन एटम टू accept shared pair of electron, shared paired of electron in covalent bond। यहाँ पे अच्छे ध्यान दो, यहाँ पे क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड में होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मान के चलो ए और बी का बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग वाला, क्या होगा, कोई एक को क्या होगा, इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने का, अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा। जिस उस अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो टेंडेंसी, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन
एफिनिटी बोलते हैं। अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया डेफिनेशन। अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं? पर इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होता है ना, वो क्या होते हैं? किसी के साथ कंपैरेटिवली वैल्यू है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है? बोले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या? एक्सेप्ट करना। इलेक्ट्रॉन को क्या करना? एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना और एक्सेप्ट करना, दोनों के अंदर डिफरेंस होते हैं। कैसे? जैसे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर फ्लोरीन का ज़्यादा होते क्लोरीन के, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन। बट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का, अट्रैक्ट तो कोई भी करेगा, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना कौन अच्छे से कर लेते? फ्लोरीन, ड्यू टू बिगर साइज देन फ्लोरीन। अच्छा समझ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते कौन ज़्यादा? फ्लोरीन। दैट्स वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ क्लोरीन। बट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन अच्छे से कर लेते? क्लोरीन। इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ फ्लोरीन। ओके, यहाँ पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किस में होते? कोवैलेंट बॉन्ड में होते, कोवैलेंट बॉन्ड में होते। ओके, और यहाँ पे क्या होते? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होते? आइसोलेटेड एटम में होते, कोई सिंगल एटम में होते, आइसोलेटेड एटम में होते इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है? रिलेटिव वैल्यू होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रिलेटिव वैल्यू होते हैं, फिक्स नहीं है कुछ भी, किसी का रेस्पेक्ट में वैल्यू होते हैं, रिलेटिव वैल्यू। और यूनिट लेस होता है इसका, यूनिट लेस। बट इसका क्या होते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। इसका यूनिट है ईवी पर एटम और किलोजूल पर मोल। ओके, इसका यूनिट है, इसका यूनिट नहीं है। इतना डिफरेंस हो गया इसका। अब आता है फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या क्या फैक्टर के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्या था हम लोग को फैक्टर में? एटॉमिक साइज। फर्स्ट फैक्टर है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं फैक्टर? फर्स्ट है एटॉमिक साइज। बोले एटॉमिक साइज अगर छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींचेगा वो। एटॉमिक साइज अगर छोटा होगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से वो खींचेगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट अच्छा होगा। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला हूँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अट्रैक्ट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा अगर साइज क्या होगा? छोटा होगा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। ओके, अब आते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज में भी सेम, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा फिर भी क्या करेगा? न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा बेहतर तरीके से क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के साथ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ओके, अब आते हैं चार्ज ऑफ कैटायन। चार्ज ऑफ कैटायन के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं? तो कैटायन मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ते रहेगा M3 M+2, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ते रहेगा मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या होगा? लॉस किया तभी तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ना। इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का पावर क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ जाएगा, प्रोटॉन ज़्यादा होगा उसके पास,
जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, पहले क्या होता है न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम रहते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन को वो लॉस कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कम हो गया उसके पास, तो इलेक्ट्रॉन को वो खींचने का टेंडेंसी उसका ज़्यादा होगा। क्या होता है अक्सर जिसके पास पैसा नहीं होता वही तो पैसा मांगते हैं ना किसी से, अगर पैसा वही तो उसको चाहिए होता है जिसके पास पैसा का कमी हो। मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन वो लॉस करके ऑलरेडी प्लस में है, इलेक्ट्रॉन कमी है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अच्छे से वो एक्सेप्ट करेगा, अच्छे से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट अच्छे से करेगा। मतलब कौन अच्छे से करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कम है। आई मीन जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होते जाएगा उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज़्यादा होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ M+3 ग्रेटर देन M+2 होगा। जैसे क्वेश्चन दे देगा आप लोग को Fe+2 Fe+3 किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा, ये Fe+3 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा Fe+2 से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, लास्ट चार्ज है मतलब। अब आते हैं चार्ज ऑफ एनायन। एनायन में चार्ज आई मीन माइनस चार्ज के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, चार्ज ऑफ एनायन। एनायन मतलब क्या, माइनस चार्ज। माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बहुत सारा है, तो इलेक्ट्रॉन वो कहाँ से एक्सेप्ट करेगा, वहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन उसको नहीं चाहिए और क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा उसको उल्टा रिपेल करेगा। मान के चलो ऐसे है N-2 N-3, अगर पूछेगा इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर, जितना ज़्यादा माइनस चार्ज होते रहेगा उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है उसके पास ऑलरेडी। फिर भी अगर और कोई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट आसानी से नहीं करेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन को उसको और नहीं चाहिए उसको इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को क्यों अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, जितना ज़्यादा माइनस चार्ज होता जाएगा उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होते जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसका होगा, N-2 N-3। ओके, अब आते पीरियड और ग्रुप में कैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेंज होते हैं। अलोंग द पीरियड अगर लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो क्या, साइज डिक्रीज होते हैं, साइज क्या होते हैं, डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो साइज डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होगा। अप टू डाउन जाऊंगा क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होता है। ठीक है, अप टू डाउन जाऊंगा तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके।